Hello students, how are you today? I do hope you're enjoying your days safely and sound. So guys, let us come to the point. Today we are gonna study the various way to express the opinion. I do hope that you will enjoy the session. तो आज के सेशन में जो हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो कई तरीके जिससे आप अपने विचार को, आप अपने राय को इन कनेक्शन विद स्पोकन इंग्लिश, इन द टर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश आप रख सकते हैं। और वो ओपिनियन किस कदर हम लोग जो है रखेंगे, बाकायदा एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग लर्न करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डील करें। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस कि फर्स्ट दिया हुआ है द वे एक्सक्यूज मी द वे टू एक्सप्रेस ओपिनियन। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। टू एक्सप्रेस मीन दर्शाना, और ओपिनियन का मतलब होता है विचार। हमने जैसे पूर्वत आपको कहा कि आप अपने ओपिनियन को जो है कैसे शेयर कर सकते हैं, तो उसका कई तरीका है और वे सारे तरीके को आज हम लोग लर्न करेंगे। एंड आई होप कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ भी करेंगे, है ना, ताकि आपका इंग्लिश जो है बेहतर हो सके, उसमें पॉलिशिंग हो सके वगैरह। चलिए पहला हम लोग देखते हैं गाइस। तो फर्स्ट है जो कि कॉमन जो है आप अपने विचार को रख सकते हैं, है ना, कुछ इस फ्रेजेस से, वो है आपका इन माई ओपिनियन। फर्स्ट क्या है गाइस? इन माई ओपिनियन। आप मेरे साथ बोलिए इन माई ओपिनियन, है ना, जिसका मतलब होता है मेरी राय में। कहते हैं ना कि मेरे राय में ऐसा नहीं है ना, मेरे विचार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वहां पर आप यूज करेंगे इन माई ओपिनियन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, है ना, कि इन माई ओपिनियन कोरोना वायरस कैन बी स्टॉप बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। कि मेरे विचार के अनुसार या मेरे विचार में, या मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस को रोका जा सकता है एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो इन माई ओपिनियन आप लोग यूज करिए मेरे राय में, है ना, कि मेरे राय में इन माई ओपिनियन यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर, है ना, इन माई ओपिनियन कैंपेन इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एट भागलपुर। तो पहला है आपका इन माई ओपिनियन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलें। दूसरा है गाइस हम लोग का इफ यू आस्क मी। इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, कहते हैं ना, अगर आप मुझसे पूछो तो, है ना, कि उनको पैसे को जो है उधार देना, है ना, अच्छा नहीं है। यानी इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरा पर्सनल विचार चाहते हैं, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, और उसके बाद जो भी सेंटेंस उसको ऐड कर दीजिए, है ना। जैसे इफ यू आस्क मी टू गो एट नाइट इज नॉट सेफली, कि रात में जाना वो सेफली नहीं है ना। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, ठीक है, कैसे बोलेंगे? इफ यू आस्क मी, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो तो, इफ यू आस्क मी, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा देखें गाइस। थर्ड हम लोग का क्या है? तो थर्ड है गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंड थर्ड इज दैट द वे आई सी इट, द वे आई सी इट। द वे आई सी इट कैसे यूज करेंगे? पहले इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी है जैसा मुझे लगता है, जिस कदर मुझे ऐसा लग रहा है, द वे आई सी इट, है ना। तो द वे आई सी इट को यूज करना है किस अर्थों में? जैसा मुझे लगता है ना। जैसे आप कह सकते हैं
कि उसका जो एक्टिविटीज देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी। द वे आई से इट टू सी हर एक्टिविटीज, शी विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगी, है ना। या द वे आई से इट, हैविंग सीन हिज एक्टिविटीज, ही कैन नॉट बी एवर सक्सीड इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है ना। तो जैसा मुझे लगता है, ये अपना आप विचार रखने के लिए टर्म आप यूज करिए। द वे आई से इट, हिंदी लिखा हुआ है, जैसा मुझे लगता है ना। और इस टर्म को आप याद ही कर लीजिए तो बेटर है ना, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो ये टर्म जब आपको याद रहेगा तो अपना फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए इस टर्म को आप यूज कर सकते हैं। ये सारा कनेक्टर्स हैं और बहुत जरूरी है इसको याद रखना, है ना, अपना स्पोकन स्किल्स को जो है ना, बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए नंबर 4 क्या है गाइस? नंबर 4 है आपका इट सीम्स टू मी। ये काफी यूज होता है, मुझे लगता है कि, है ना। जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, इट सीम्स टू मी टुडे मे रेन, टुडे इट मे रेन, है ना। या इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि, ठीक है। जैसे आप एक और भी कर सकते हैं कि इट सीम्स टू मी द गवर्नमेंट माइट टेक एनी एक्शन, है ना, अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध आप ले, अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट डॉरी सिस्टम, है ना, अगेंस्ट नॉट मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो भी है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है यहाँ लॉकडाउन कर सकती है, तो इट सीम्स टू मी दैट द गवर्नमेंट, या इसको पैसिव में ले जाइए, है ना, कि लॉकडाउन माइट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन बिहार। ठीक है, लॉकडाउन माइट बी टेकन इन बिहार, है ना, बाय द गवर्नमेंट, है ना, या बाय गवर्नमेंट। तो इट सीम्स टू मी, ऐसा नहीं कि जो भी मैंने सेंटेंस यूज किया उसी सेंटेंस में आप अपना एंटिटी को जो है फिक्स कर लीजिए। आप ये सारे टर्म को, ठीक है, आप अपने जो है वैसे यूज करिए, अपने तरीके से आप यूज करिए। हमने आपको हिंदी बोला, इट सीम्स टू मी का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है कि, ठीक है। चलिए आगे आगे गाइस, जैसा आप जो है नंबर 5 आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। नंबर 5 जो है वो है आपका कि एज फार एज आई कैन सी। एज फार एज का मतलब क्या होता है? जहां तक। आई कैन सी का मतलब यहां देखना या समझना दोनों हो सकता है ना, कि जहां तक मैं समझता हूं। अच्छा, ऐसे नॉर्मली जो आप लोग काफी यूज करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, है ना, वो ऐसा कर सकती है, वो नहीं आएगी, है ना, बारिश हो सकता है ना, आपको कार लोन पे मिल सकता है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है ना, तो सो फार एज, हालांकि सो फार भी यूज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ एज फार एज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम। एज फार एज आई कैन सी, है ना, द कंपनी माइट गिव यू द लोन फॉर परचेजिंग द कार, है ना, कि जो कंपनी है वो आपको, है ना, लोन दे सकती है ना, किस लिए? कार खरीदने के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कि, है ना। तो कैसे आप लोग बोलेंगे? एज फार एज आई कैन सी, है ना, एज फार एज आई कैन सी, इसको आप याद ही कर लेंगे। अगला नंबर 6 क्या है गाइस? है ना, नंबर 6 है आपका कि एज फार एज आई एम कंसर्न, है ना, एज फार एज, है ना, आई कंसर्न। ये क्या हुआ? जहां तक मेरी बात है, यानी जहां तक मेरा संबंध है ना। जैसे कहते हैं ना, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा बात है कि हम नहीं जाएंगे वहां पर, है ना, मुझे वहां अनकंफर्टेबल लगता है, तो एज फार एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट गो देयर बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल देयर, है ना। एज फार एज,
है ना, आई एम कंसर्न, आई विल नॉट गो देयर बिकॉज आई फील अनकंफर्टेबल देयर, मुझे वहां अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो टर्म क्या था, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, ओके, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बातें हैं। ठीक है, नंबर 6 हो चुका है। नंबर 7 क्या है, ये काफ़ी छोटा सा है लेकिन ज़बरदस्त है ना। जैसे कि आप बोलते हैं आई थिंक, आई फील, है ना, मुझे लगता है। ठीक है, ये समझिए एक तरह का जो है ना, मतलब एक टंग सिचुएटेड वर्ड है आपका, है ना। बस आप इसको यूज करिए, आई फील मुझे लगता है, इस अर्थों में, है ना, कि आई फील शी विल नॉट सपोर्ट यू, है ना, आई फील शी विल नॉट मैरी यू, है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आई फील। आई थिंक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए गाइस। आगे हम लोग का जो है गाइस, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर 8 की अगर हम बात करें गाइस, तो नंबर 8 है आपका, है ना, कि आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट का मतलब क्या है, ईमानदारी से मैं मानता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, ईमानदारी से मैं मानता हूं, यानी कि बिल्कुल ईमानदारी से मैं इसे, है ना, मानता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, है ना, कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट गॉड हैज सुपर नेचुरल पावर। तो जो भी चीज आप मानते हैं, ठीक है, उसके लिए आप यूज करें नंबर 8, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या है गाइस, नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नंबर 7 आपका है ना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी यूज होता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन माई ओपिनियन नहीं बोलना चाहिए गाइस, है ना, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है ना, माफ करेंगे गलत बोल दिए। इन माई ओपिनियन आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, है ना, इन द टर्म ऑफ फॉर्मल इंग्लिश इट्स रॉन्ग, या अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं, ये सब गलत है। ठीक है, इन माई ओपिनियन बिल्कुल सही है, ये फॉर्मल जो है बिल्कुल सही है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिया से, है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, डॉरी सिस्टम इज स्लर फॉर आवर सोसाइटी, डॉरी सिस्टम इज मैकुला मेलेडिक्शन फॉर आवर सोसाइटी, है ना, मेरे नज़रिया से, मेरे विचार से, है ना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए, बोलिए हाँ या ना। अगर समझे तो चलिए थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा इस, चलिए आइए, 11 नंबर जो है स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए थोड़ा छोटा कर दिया जाए, शायद 9 नंबर ही उधर हम लोग पढ़े थे, 10 नंबर यहाँ आ चुका है। देखिए नंबर 10 क्या है, नंबर 10 है पर्सनली आई थिंक, यानी निजी तौर पे मुझे ऐसा लगता है, निजी तौर पे मुझे लगता है, पर्सनली आई थिंक, है ना, कि शी विल नॉट कम हियर, या पर्सनली आई थिंक शी इज नॉट अ सक्सेसफुल मैनेजर। तो जो भी आप यूज करेंगे, पर्सनली आई थिंक, निजी तौर पे मुझे ऐसा लगता है, उस सेंस में आप इसको यूज करिए नंबर 10 को। ठीक है, और अगर हम नंबर 11 की बात करें
तो नंबर 11 है कि आई डिड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, आई डिड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, या हालांकि डिड यहाँ पर नहीं यूज करिए गाइस, है ना, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। यहाँ आई वुड को यूज करिए, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज किया गया है ना, तो यहाँ पर आई वुड यूज करें, ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई वुड, ठीक है। हालांकि आई डिड भी जो है इसी तरह यूज होगा। तो 11 नंबर आप देख रहे हैं, लिखा है कि आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, मैं यह बताना चाहूँगा, है ना, जो भी आप बताना चाहेंगे मैं ये बताना चाहूँगा, है ना, कि आप जो ऐसा कर रहे हैं ये आपके लिए हितकर नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, है ना। जैसे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट द वे यू आर डूइंग योर वर्क इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, मैं ये बताना चाहूँगा, है ना, मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये अपना पर्सनल ओपिनियन के लिए यूज होता है, ठीक है। और नंबर 12 क्या है गाइस, नंबर 12 है इन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से, ये भी बड़ा बढ़िया जो है फ्रेज है ना, यानी जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो इन माई एक्सपीरियंस, तो मेरा अनुभव से जो भी आप आगे बोलना चाहते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है ना, तो इन माई एक्सपीरियंस, है ना, इसको आप यूज करें। आगे क्या है हम लोग का गाइस, नंबर 13, नंबर 13 है आपका, दैट इज आई हैव एब्जॉर्ब दैट, आई हैव एब्जॉर्ब दैट, मैंने यह देखा है, यानी अब तक मैंने यह देखा है, आई हैव ऑब्जर्व दैट, है ना, कि आई हैव एब्जॉर्व दैट द गवर्नमेंट येट व्हाट ही हैज डन इज नॉट जस्टिफाइड, इट्स टोटली इनजस्टिस। तो जो भी आप यूज कर सकते हैं, है ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि मैंने यह देखा है, आई हैव ऑब्जर्व दैट, तो इसको आप यूज करें। नंबर 14 है आपका जो है 14 है आपका कि आई एम नॉट सर्टन बट, यानी आई एम नॉट सर्टन बट, मैं निश्चिंत नहीं हूं लेकिन, यानी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, है ना, आई एम नॉट सर्टन बट सी माइट कम, है ना, मैं निश्चिंत नहीं हूं, मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो आ सकती है। आई एम नॉट श्योर बट सी माइट अटेंड द रिसेप्शन पार्टी, ठीक है, तो मैं निश्चिंत नहीं हूं, इस अर्थ में आप यूज करें नंबर 14 को गाइस, ओके। और हम लोग 15 की ओर जो है चलें। 15 आपका जो है दिया गया है गाइस, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए गाइस, वेरी गुड। आई हैव मिस्ड ओपिनियन ऑन दिस, यानी इस मामले में मेरी राय, मेरी बहुत सी राय है, यानी आई हैव मिस्ड ओपिनियन, यानी मेरा कोई एक ओपिनियन नहीं है ना, इस मामले में मेरी बहुत सी राय है कि ये कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट डॉरी सिस्टम, है ना, फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो हाउ द ब्रेन ड्रेन कैन बी स्टॉप्ड, तो जो प्रतिभा पलायन है वो कैसे रोका जाए, या डॉरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है उसको कैसे रोका जाए। तो इस मामले में जब आपकी बहुत सारी राय होगी तो आप बोलेंगे आई हैव मिस्ड ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है, यानी एक राय नहीं है, कई राय है इस संबंध में मेरा, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव मिस्ड ओपिनियन ऑन दिस,
ठीक है, इस मामले में मेरी बहुत सी राय है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ या ना तो बोलिए। चलिए, नंबर 16 क्या है गाइस? नंबर 16 को देख लिया जाए। लिखा है आई हैव नो ओपिनियन इन दिस मैटर, यानी इस मामले में मेरी कोई विचार नहीं है। इफ यू आर नॉट श्योर कि व्हाट द ओपिनियन शुड बी गिवन ऑन द पर्टिकुलर इश्यू या एजेंडा, तो आप कहेंगे आई हैव नो ओपिनियन इन दिस मैटर, इस मामले में मेरी कोई राय है ना, क्योंकि आई हैव नो इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आप कोई भी उस ओपिनियन उस माफ करेंगे उस मुद्दे पर अपना विचार रखना नहीं चाहते हैं, तो आई हैव नो ओपिनियन, है ना, इन दिस मैटर। ठीक है, इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, अब थोड़ा हम लोग गाइस कनेक्टर को जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ कनेक्टर्स आपके स्क्रीन पर आया होगा कि सम मोस्ट यूजफुल इंग्लिश कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स का काम क्या है गाइस? ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि ये एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, ये एक कड़ी का काम करेगा। आप अगर मान लीजिए आप बोलते हैं, है ना, कि आई एम नॉट हैप्पी, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ, एक सब्जेक्ट वाइज वर्ब हुआ। लेकिन आगे आप अपना रीजन देना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं बट। तो बट क्या हुआ? कनेक्ट किया आप अगले सेंटेंस को, है ना, कि आई एम नॉट हैप्पी, या बिकॉज आप यूज करते हैं, हालांकि यहाँ पे बिकॉज सेट कर रहा है ना, कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं नाखुश हूं बिकॉज आई हैव नो मनी। तो ये जो बिकॉज आपने यूज किया है ना अपना रीजन देने के लिए, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। इसको लिंकर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सेंटेंस में अति जरूरी है। इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट टू इम्प्रूव द सेंटेंस, और इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप वास्तव में अंग्रेजी को, है ना, इन्हांस करना चाहते हैं। अदरवाइज अपना अपना स्टाइल है जीने का। चलिए, तो पहला गाइस हम लोग का इनफैक्ट। फर्स्ट हम लोग के समक्ष है इनफैक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है आपका इनफैक्ट। ठीक है, इनफैक्ट का यूज आप किस अर्थों में करेंगे? तो बिल्कुल ही जो है आपके समक्ष हिंदी लिखा हुआ है वास्तव में, असल में, है ना, कहते हैं वास्तव में ऐसा, है ना, कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, तो इनफैक्ट का यूज करिए। जो भी इनफैक्ट है, अगर मान लीजिए कोई भी आप घटना, है ना, का आप एक विटनेस हैं, ठीक है, और काफ़ी आपसे पूछताछ हो रहा है, और जो भी चीज़ आप वास्तव में असल में जो है आप शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इनफैक्ट यूज करें। जैसे आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आई कुडेंट रीच देयर ऑन टाइम। आई कुडेंट रीच देयर ऑन टाइम, कि असल में मैं वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच सका। इनफैक्ट आई कुडेंट रीच देयर ऑन टाइम। ठीक है, तो ये जो इनफैक्ट जो यूज किए आप, ठीक है, ये सेंटेंस को ब्यूटिफाई कर दिया, आपको कनेक्ट कर दिया सेंटेंस, ये कनेक्टर है आपका। ठीक है, अगला वर्ड है आप नंबर 2 देखिए, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? अक्सर या सामान्य रूप से। ठीक है, नॉर्मली का था, हाँ अक्सर जो है ना, ऐसा ही होता है ना, या नॉर्मली सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो जो भी आप करते हैं, है ना, या नॉर्मली आप, जैसे ये तो काफ़ी पॉपुलर जो है आपका कनेक्टर्स है, काफ़ी लोग यूज करता है। ऐसे भी जो है आपका
बोलचाल भाषा में जो है यूज करता है इसको। ठीक है, तो नॉर्मली आप यूज करें, जैसे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, है ना, नॉर्मली आप कैसे यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि एट मॉर्निंग आई नॉर्मली टेक माई बेड टी, कि सुबह सुबह मैं सामान्य रूप से अपना बेड टी लेता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने यूज किया कि एट मॉर्निंग आई नॉर्मली टेक माई बेड टी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली का यूज हुआ आपका। तीसरा वर्ड है इन अदर वर्ड, कहते हैं दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, है ना। तो इन अदर वर्ड जो है, किसी भी चीज़ को आप पहले एक्सप्रेस किए और दूसरे शब्द में जो है आप कहते हैं, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, है ना। तो इन अदर वर्ड्स आप यूज करिए। जैसे हम एग्जांपल द्वारा जो है क्लियर करते हैं गाइस, है ना, कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द कोरोना वायरस इज द सिनोनिम्स ऑफ डेथ। इन अदर वर्ड्स, है ना, दूसरे शब्दों में वी कैन से हम लोग बता सकते हैं, कह सकते हैं दैट की द कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है, इज द सिनोनिम्स ऑफ डेथ, मौत का दूसरा नाम है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आपका जो है, ठीक है, इन अदर वर्ड इस कदर आप यूज करिए। ठीक है, चलिए नंबर 4 क्या है, अपैरेंटली। देखिए अपैरेंटली एक एडवर्ब है और इसका दो अर्थों में यूज होता है, लेकिन अगर एडिक्वेटली यूज किया जाए तो अपैरेंटली जो है आप किस सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है जाहिर तौर पे या प्रत्यक्ष रूप से, है ना, ये यहाँ पर आपका हिंदी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर आप मेरा व्यक्तिगत अगर आप विचार इसमें पूछें तो अपैरेंटली का यूज आप ऊपरी तौर पे कहने का मतलब है कि भाई आपको ऐसा, आप ऐसा देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा या वास्तव में क्या है, यू हैव नो आइडिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सेंटेंस यूज करते हैं, है ना, कि सी इज हैप्पी। एक हम एग्जांपल देते हैं, तो सी इज हैप्पी, वह खुश है, ये आप श्योर हैं 100% वो खुश है। लेकिन जैसे ही आप एक जो है एडवर्ब यूज करते हैं अपैरेंटली, इसका मतलब है ऊपरी तौर पे, ऊपरी तौर का मतलब है कि अपैरेंटली शी इज हैप्पी, कि वो देखने में तो हैप्पी लगती है, वो खुश लगती है, बट आई एम नॉट 100% श्योर वो खुश है कि नहीं है। ठीक है, तो अपैरेंटली का यूज आप ऊपरी तौर पे, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है ना, उस तौर पे आप ये अपैरेंटली का यूज करें। जैसे हम एग्जांपल दूसरा देते हैं, हम अगर यूज करें कि दैट बॉय इज हेल्दी एंड फिट, ये जो लड़का है वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, बट, है ना, ही इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है दैट बॉय के पहले, अगर मान लीजिए हम पहले बोले कि दैट बॉय इज हेल्दी एंड फिट, या लड़का जो है ना, बिल्कुल क्या है, हेल्दी और फिट है, ये तो हम श्योर हैं ये लड़का बिल्कुल ही स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम यूज करते हैं कि अपैरेंटली दैट बॉय इज हेल्दी एंड फिट, है ना, कि ऊपरी तौर पे ये लड़का जो है वो स्वस्थ दिखता है, बिल्कुल एकदम हेल्दी एंड हार्टेड दिखता है, टाइटेनिक दिखता है, स्टबॉर्न दिखता है, बट ही इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। यानी देखने से तो ये लड़का फिट लगता है, यानी ऊपरी तौर से ये लड़का देखने में फिट लगता है, बट ही इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, नंबर 5 है आपका मोर इम्पॉर्टेंटली। मोर इम्पॉर्टेंटली आप यूज कर कब किस अर्थों में करते हैं, है ना, इससे भी महत्वपूर्ण, या और हाँ कहते हैं, अरे और हाँ ये तुम, है ना, करते रहना, है ना, या ये तुम, है ना, करके आना। तो मोर इम्पॉर्टेंटली यानी जो हमने बात आपके साथ शेयर किया है उससे भी ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे मोर इम्पॉर्टेंटली।
जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि मोर इम्पोर्टेंटली, है ना, आई मस्ट या यू मस्ट गो आउट हैविंग अ मास्क। मोर इम्पोर्टेंटली, है ना, आई मस्ट या वी मस्ट गो आउट हैविंग अ मास्क। यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई मस्ट या यू मस्ट, जो भी सब्जेक्ट लगाइए, है ना, गो आउट हैविंग अ मास्क, है ना, कि आप, है ना, जब भी बाहर जाएं अवश्य आप मास्क को यूज करते हुए जाएं, मास्क को लगा कर जाएं। या, है ना, आप बोल सकते हैं कि मस्ट, है ना, गो आउट वियरिंग अ मास्क। मोर इम्पॉर्टेंटली वी मस्ट गो आउट वियरिंग अ मास्क। ठीक है। नंबर 6 क्या है? टिपिकली। टिपिकली का यूज आप लोग जो है आमतौर पे, यानी औसतन, औसतन के सेंस में आमतौर समझ रहे हैं। टिपिकली, टिपिकली जो है जैसे सामान्यता आप कह सकते हैं, औसतन, आमतौर पे। जैसे हम एग्जांपल द्वारा क्लियर करते हैं, जैसे कोयला इज टिपिकली फाउंड इन झारखंड। कोयला जो है वो आमतौर पे कहाँ मिलता है? कोल मीन्स कोयला होता है, वो आमतौर पे कहाँ मिलता है? तो झारखंड में मिलता है। तो टिपिकली का यहाँ पर यूज करिए आप लोग, है ना, कि कोल इज टिपिकली फाउंड इन झारखंड। ठीक है, तो दैट इज टिपिकली का आप लोग यूज करें। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे हम लोग का गाइस क्या है, आपका डेस्पाइट है। ओके, डेस्पाइट नंबर 7 की बात करें तो डेस्पाइट के साथ एक चीज हम बताना चाहेंगे कि एक होता है इंस्पाइट ऑफ और दूसरा होता है डेस्पाइट। डेस्पाइट कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लेता है, ये याद रखिएगा फॉर द कॉमन एरर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, हर कुछ जानने के बावजूद भी सी कुडेंट हेल्प मी या सी कुडेंट इन्फॉर्म मी, वो मेरे को कुछ भी नहीं बता सकी, है ना। तो डिस्पाइट का किस अर्थों में करेंगे? के बावजूद के अर्थों में करेंगे। डिस्पाइट बहुत ही इजी है, ये लिंकर, ये आपका जो है कनेक्टर, डिस्पाइट का यूज करें आप लोग। 8वां है आपका इन द सेम वे। इन द सेम वे किस अर्थों में करेंगे? उसी तरह से, है ना। जैसे इन द सेम वे, जैसा मैंने कहा उसी तरह से तुमको करना है ना। जैसे डू द सेम वे एज आई टोल्ड, डू इन द सेम वे एज आई टोल्ड, उसी तरह से आपको करना है, वैसे ही करना है, तो इन द सेम वे। नंबर 9 क्या है? तो वो है आपका कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंट से बना है एडवर्ब आपका कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, है ना। जैसे आप कह सकते हैं, है ना, कि फलस्वरूप, है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिला या मुझे 0 मिला। जैसे कह सकते हैं कि मैंने अंग्रेजी में, है ना, कोई भी मेहनत नहीं की थी, है ना, परिणाम स्वरूप मुझे बहुत कम कम जो है, बहुत ना के बराबर जो है ना, प्राप्तांक आया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आई डिडंट वर्क हार्ड इन इंग्लिश, कॉन्सिक्वेंटली आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप उसका क्या परिणाम हुआ, उसके लिए आप यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंटली। एंड आपका लास्ट है आपका बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स जो है जिसमें एस लगा है, एक होता है बिसाइड, वो तो नॉर्मल जानते हैं, प्रेपोजिशन है कि बगल में, है ना, जैसे सिट डाउन बिसाइड मी। लेकिन ये बिसाइड्स है आपका गाइस, देख रहे हैं ये कनेक्टर है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, है ना। जैसे कह सकते हैं, है ना, कि उसके साथ जो है ना, या उसके अलावा उसके अतिरिक्त 2 दोस्त और भी आए हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स का यहाँ पर यूज करिए, यानी के अलावा या के अतिरिक्त, वो तो आया ही। ठीक है, तो वहां पर आप बिसाइड का यूज करें। तो आज का सेशन, ठीक है, इतना ही रखा जाए गाइस।
आई होप कि जो है आप लोग को अच्छा लगा। ठीक है, ये सारा जितने भी कनेक्टर्स हैं या उसके पहले जो मैंने आपको जो है अपना ओपिनियन को कैसे शेयर करिएगा, है ना, ये सब के बारे में जो पढ़ाया है ना, ये करीब करीब आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, है ना, अगर आपको अपना स्पोकन स्किल्स को डेवलप करना है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। समाप्त किया जाए।